जनरली कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशंस करने के लिए उसका नंबर को स्टोर करना पड़ता है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स या एप्लीकेशंस में नंबर्स कैलकुलेशंस का जरूरत पड़ता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इमेज प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग, जिसमें हम लोग सिग्नल प्रोसेस करते हैं। तो नंबर्स का स्टोर करने का टेक्निक्स अलग अलग है। ए नंबर इज चेंज टू बाइनरी सिस्टम्स। एक नंबर को पहले हम लोग बाइनरी सिस्टम पे चेंज करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। हाउ टू स्टोर द साइन ऑफ द नंबर, हाउ टू शो द डेसिमल पॉइंट्स, ये एक तरह का चैलेंज है कि कैसे हम लोग साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ अगर फ्लोटिंग पॉइंट दैट इज जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह का इंटरनली रिप्रेजेंट करने के बाद उसका डिजिटल सर्किट्स भी डिजाइन किया जाता है। तो फॉर डेसिमल पॉइंट कंप्यूटर्स यूज टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। पहला हो गया फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में हम लोग डेसिमल पॉइंट को काउंट करते हैं। डेसिमल पॉइंट को काउंट करते हुए फिक्स्ड पॉइंट से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम लोग देखेंगे। फिक्स्ड पॉइंट में क्या होता है कि सभी नंबर्स को एज ए इंटीजर हम लोग ट्रीट करेंगे और विदाउट ए फ्रैक्शन पार्ट। The second is used to store the number real with a fraction part. तो फिक्स्ड पॉइंट सिस्टम में हम लोग खाली इंटीजर पार्ट को लेकर चलते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट बोथ को हम लोग को काउंट करना है। जैसे मान लीजिए कि एक इंटीजर है, जैसे 134 एक इंटीजर है और -125 एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। ये दोनों हो गया फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। whereas 134.23 और 0.23 -0.235 आर नॉट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीजर पार्ट भी है। एन इंटीजर कैन बी थॉट ऑफ एज ए नंबर इन विच द पोजिशंस ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज फिक्स्ड। जैसे मान लीजिए कि 134 है, तो 134 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 134.0, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट को फिक्स्ड कर देंगे लास्ट में। तो इस तरह से हम लोग ये मान के चलते हैं इंटीजर पार्ट में डेसिमल पॉइंट फिक्स्ड है। द डेसिमल पॉइंट इज द राइट ऑफ द लिस्ट सिग्निफिकेंट राइट मोस्ट बिट। जैसे कि यहाँ पे बिट पैटर्न में लिखा हुआ है, ये एक इंटीजर है 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0। ये एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। एक बाइनरी पैटर्न है, इसके राइट मोस्ट पॉइंट में एक डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। ये होके एज्यूम किया जा रहा है। तो मेमोरी लोकेशंस में इस तरह से डेटा स्टोर करेंगे अगर इंटीजर रहेगा तो। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशंस, कुछ नंबर्स को हम लोग अनसाइंड वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सब अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोग मान लीजिए कि मेरे पास n बिट है। n बिट का मतलब हो गया है, जैसे मान लीजिए कि n का वैल्यू हो देते हैं 3, तो 2 to the power 3 - 1, तो 0 to 7। तो 0 to 7 का मतलब होता है 8 इंक्लूडिंग 0। तो हम लोग काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम लोग 8 अलग अलग पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से 2 to the power 4 - 1 अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 से लेकर 15 मतलब 16 अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है तो उसी तरह से हम लोग का डेसिमल पॉइंट भी, डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन भी, उसका स्कोप भी बढ़ते जाता है। An input device stores an unsigned integers in the using the following steps. The integer is changed to binary. पहले integer को binary में change करेंगे। If the number of bits is less than n, zeros are added to the left. अगर हमको n बिट में रिप्रेजेंट करना है, जैसे
मान लीजिए कि मेरे पास जो स्टोरेज एरिया है वो 8 बिट का है और मेरा रिप्रेजेंटेशन है 3 बिट का। तो 3 बिट के पहले 5 और 0 लगाना होगा। तो इस तरह से हम लोग अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टोर 7 इन 8 बिट मेमोरी। फर्स्ट चेंज द इंटीजर टू बाइनरी, जैसे 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 111 और एड 5 zeros टू मेक टोटल 8 बिट्स। जैसे यहाँ पे 5 जीरो अलग अलग लेफ्ट राइट मोस्ट में ऐड किया गया है। तो इस तरह से दिखेगा। अगर मेमोरी में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मेरे पास 8 बिट मेमोरी है तो 0 0 0 0 0 1 1 1। इसी तरह से 258 अगर है मेरे पास एक डेसिमल नंबर, तो उसको हम लोग 16 बिट लोकेशंस में मेमोरी लोकेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअली में 258 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 1 0 0 0 0 0 0 1 0 और इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस हम लोग ऐड किए हैं। इसी तरह से रिट्रीव करने के लिए अनसाइंड इंटीजर्स एंड आउटपुट डिवाइस रिट्रीव्स ए बिट स्ट्रिंग फ्रॉम मेमोरी एज बिट पैटर्न एंड कन्वर्ट्स देम टू एन अनसाइंड डेसिमल इंटीजर्स। ये तो इंटरनली स्टोर होता है, उसके बाद इसको अगर हम लोग रिट्रीव करेंगे तो इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो कंप्यूटर्स को ये पता होना चाहिए कि ये साइंड बिट है या अनसाइंड बिट है। अनसाइंड बिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम लोग टोटल मेमोरी लोकेशंस यूज कर सकते हैं जितना रेंज दिया हुआ है। लेकिन जब जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 4 बिट मेमोरी स्पेस है। तो 4 बिट मेमोरी स्पेस में हम लोग कितना तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 15 तक। अगर 15 से ऊपर चला जाएगा दैट मीन्स ओवरफ्लो। तो 16, 17, 18, 19 हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन ऑफ अनसाइंड इंटीजर्स कहाँ कहाँ होता है? एक तो हम लोग टेक्स्ट डेटा में हम लोग रोल नंबर, फोन नंबर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज, ऑडियो, वीडियो, इसमें भी हम लोग अनसाइंड इंटीजर्स को यूज करते हैं। प्रॉब्लम होता है जब हम लोग साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनली। अगर साइन इंटीजर्स होगा तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक साइन बिट होगा। जनरली क्या होता है कि जीरो से हम लोग पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है जितने भी नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग बिट हो गया 0, सब में देखिएगा 0 है। और राइट साइड में जितने भी नंबर्स है हो गया नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि स्टार्टिंग बिट हो गया 1। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर्स हो गया, टोटल इंटीजर्स हो गया 15 0 to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल ये 16 रिप्रेजेंटेशन है। तो 16 को हम 2 भाग में बांट देंगे, जैसे कि नंबर लाइंस में हम लोग करते हैं। 2 भाग में बांट दिए, एक हो गया पॉजिटिव सेक्शन, एक हो गया नेगेटिव सेक्शन। तो इस तरह से अगर मेरे पास n बिट है रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग उसको अनसाइंड बिट में जैसे हम लोग 0 से लेके 15 तक लिख सकते थे, यहाँ पे 0 से लेके 7 तक ही लिख पाएंगे। तो इस तरह से हाफ पोर्शन हम लोग इस रेंज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए n बिट है तो -2 to the power n minus 1 2 plus 2 to the power n minus 1 इस तरह से सेम 2 to the power n को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 अलग अलग रेंज में, जस्ट लाइक नंबर लाइंस। जैसे कि +28 है एक 8 बिट मेमोरी लोकेशन यूजिंग साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो 28 एक पॉजिटिव नंबर है इसमें, इसीलिए हम लोग आगे 0 लगाए हैं। और बाकी जो इसका है मैग्नीट्यूड है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका साइन।
टूज कॉम्प्लीमेंट जनरली प्रॉब्लम जनरेट होता है हम लोग अगर साइन बिट 1 और साइन बिट 0 यूज करते हैं। एक यूनिवर्सल मेथड है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स in the form of signed or unsigned numbers in the form of two's complement representations. So almost all computers represents a two's complement representation to store signed integers in n-bit memory locations. In this method, the available range for an unsigned integers of 0 to 2 to the power n minus 1 is divided into two equal subranges. The first subranges is used to represent non-negative integers and the second to represent negative integers. The bit pattern then assigned to negative and non-negative integers, 0 and positives. Integers are shown in the figure. ये एक एग्जाम्पल है, जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं 0 0 1 1 0 1 0 0। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग यूनिवर्सली almost all computers represent the number inside the computer's memory in the form of two's complement. Two's complement आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नंबर है, बिट है 0 0 1 1 0 1 0 0। तो इसको हम लोग अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए पहले यहाँ पे जितने भी बिट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे 0 इज 1, फिर 1 to 0 0 to 1 करके, फिर 1 0 0 है, इसको भी हम लोग जैसे 1 के जगह में 0 हो गया, 0 के जगह में 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 1 1। फिर इसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली ये आएगा टूज कॉम्प्लीमेंट में। हम अगर 0 0 1 1 0 1 0 0 तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 1 0 0 1 1 0 0। फिर इसको फर्दर टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ओरिजिनल नंबर जनरेट होता है। देखिएगा यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में जो नंबर था वही नंबर फिर से रीजनरेट हुआ है। इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट का एप्लीकेशंस यूज बहुत आसान है। कोई भी नंबर को हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो के लिए दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जरूरत नहीं है। जैसे 0 अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें आइदर -0 और +0, दोनों के लिए हमको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करना होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 0 का वैल्यू -0 और +0 नहीं होता है, एक ही होता है 0। तो 0 के लिए अगर हम लोग ओरिजिनली खाली साइन बिट देके करेंगे तो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में करेंगे तो एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसीलिए टूज कॉम्प्लीमेंट का बहुत सारा एडवांटेज है। जनरली सारे डेटा इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम्स जितने भी रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, वो इंटरनली टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होता है। स्टोरिंग एन इंटीजर इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट, द इंटीजर इज चेंज टू n बिट बाइनरी। कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में? इफ इट इज पॉजिटिव और 0 इट इज स्टोर्ड एज इट इज, ये रूल है। If it is negative, take the two's complement and then store it. Retrieve कैसे करेंगे? Retrieve करने के लिए an integer is in two's complement format. If the leftmost bit is 1, the computer applies the two's complement operations. Leftmost bit 1 है तो मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो फिर से इसका two's complement फाइंड किया जाता है। If the leftmost bit is 0, no operation is applied. अगर leftmost bit अगर 0 है तो कोई ऑपरेशन किया नहीं जाता है। The computer changes the integer into decimal. तो ये हो गया स्टोरिंग प्रोसेस, ये हो गया रिट्रीविंग प्रोसेस। तो ये याद करके रखना है कि पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करते हैं, जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से लिखते हैं, खाली नेगेटिव नंबर का ही टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 28 एक पॉजिटिव नंबर है,
इसको हम लोग 8 बिट मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। द इंटीजर इज पॉजिटिव, सो आफ्टर डेसिमल टू बाइनरी ट्रांसफॉर्म्स में नो एक्शंस इज नीडेड। नोट दैट 5 एक्स्ट्रा जीरोस आर एडेड टू द लेफ्ट ऑफ द इंटीजर टू मेक इट 8 बिट। जैसे कि 28 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया 11100, तो ये हो गया 28 का बाइनरी इक्विवेलेंट। सिंस इट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट, so 3 extra bit is added in the rights. So this is a 2's complement representation of plus 28. अगर -28 को हम लोग लेंगे 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले 28 का बाइनरी वैल्यूज निकालेंगे। 28 का बाइनरी वैल्यू हो गया 11100, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं। और फिर 000, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसीलिए फिर से इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद इतना आएगा। तो एक्चुअली में रिप्रेजेंट इसको इस तरह से करेंगे, मेमोरी में रिप्रेजेंट इस तरह से होगा। जब हम लोग नेगेटिव नंबर का बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव ओवरफ्लो और नेगेटिव ओवरफ्लो दोनों होता है। जैसे कि अनसाइंड इंटीजर्स में ओनली ओवरफ्लो होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ओवरफ्लो और नेगेटिव ओवरफ्लो दो अलग अलग तरह का ओवरफ्लो होता है। पॉजिटिव ओवरफ्लो किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग 4 बिट में लिख रहे हैं सारे को, तो 7 के ऊपर जितने भी चला जाएगा 8, 9, 10 इस तरह से, ये पॉजिटिव ओवरफ्लो है। और -8 से नीचे जितने भी नंबर्स आएगा दैट इज नोन एज नेगेटिव ओवरफ्लो। अब हम लोग रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है उसमें इंटीग्रल पार्ट भी रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 23.7 इज अ रियल नंबर। द इंटीग्रल पार्ट इज 23 एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 7/10। Although a fixed point representation can be used to represent the real number, the result may not be accurate or it may have required precisions. The next two examples explain why. जैसे कि हम लोग 23.7 को एज इट इज स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर होगा उसमें प्रिसिशंस हम लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेमोरी में जितने भी लोकेशंस होता है, मेमोरी लोकेशंस और रजिस्टर्स, वो फिक्स साइज होता है। तो रियल नंबर्स विद वेरी लार्ज इंटीग्रल पार्ट और वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट शुड नॉट बी स्टोर इन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। कैसे नहीं होता है हम लोग देखते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं। इन डेसिमल सिस्टम एज्यूम दैट वी यूज फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विथ 2 डिजिट्स एट द राइट of the decimal point and 14 digit at the left of the decimal point, total 16 digit। मान लीजिए कि 16 लोकेशन आपको दिया गया है, जिसमें राइट साइड में आप 14 डिजिट ही यूज कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में 2 डिजिट यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 1.00234, तो मेमोरी में किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा 1.00। ये जो 234 ये नंबर डिस्कार्ड हो जाएगा मेमोरी से। क्यों डिस्कार्ड हो जाएगा? क्योंकि एलोकेट किया गया है 2 ही डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद एलोकेट किया गया है। तो इस तरह से ये प्रिसिशन नहीं मिलेगा, एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इन द डेसिमल सिस्टम एज्यूम दैट वी यूज फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विथ 6 डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड 10 डिजिट फॉर द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर ए टोटल ऑफ 16 डिजिट। तो इस तरह से लेने से देखिए ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट करता है 2361543022345। हम लोग 10 डिजिट ही 10 डिजिट हम लोग लेफ्ट में से लेंगे, तो कितना हो गया 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 6 तक ये लेगा, बाकी जो है 23 ये 23 को ये डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह से अगर बहुत बड़ा इंटीजर पार्ट है तो ये प्रिसिशंस में नहीं आएगा, या बहुत छोटा फ्रैक्शनल पार्ट है तो वो प्रिसिशन में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग फिक्स्ड पॉइंट सिस्टम में सारा नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसका एक लिमिटेशन है। तो इस तरह से नया जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।
फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि द सॉल्यूशंस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक साइन होता है, एक शिफ्टर होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट नंबर होता है। तो ये किस तरह से होता है, 3 पार्ट्स, अलग अलग 3 पार्ट क्या होता है इसको हम लोग देख रहे हैं आगे। ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, साइन, ए शिफ्टर एंड ए फिक्स्ड पॉइंट नंबर। Floating point representation is used in science to represent very small or very large decimal numbers. In this representation called scientific notation, the fixed point sections has only one digit to the left and point and shifter is in the power of 10. डेसिमल पॉइंट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो शिफ्टर का जो पावर है वो हो गया 10 के पावर में रहेगा, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है 1, ओनली 1 उसको एलोकेट किया जाता है, 1 डेसिमल पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नंबर है, इट इज ए लार्ज नंबर 7452, उसके बाद बहुत सारा जीरोज है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं 7.425 इंटू 10 टू द पावर 21। क्यों 10 टू द पावर 21 है? क्योंकि हम लोग 21 जीरोज को शिफ्ट किए हैं इधर 7 पॉइंट लाने के लिए। तो इसमें एक ही पॉइंट हम लोग लेते हैं 7, मतलब एक ही इंटीजर पार्ट रहेगा 7, और बाकी सब एक हो गया शिफ्टर और दूसरा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.425, शिफ्टर हो गया 21 और फिक्स्ड पॉइंट पार्ट हो गया 7.425। ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट 425। फिक्स्ड पॉइंट पार्ट में 2 अलग अलग है 7.425 इंक्लूडिंग इंटीजर्स एंड fractional part. Some programming language and calculator shows the number as 7.425E21. ये C और C++ बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को। इसी तरह से अगर बहुत छोटा नंबर हम लोग लेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से लिखेंगे, जैसे इसमें टोटल शिफ्टिंग हो गया -14, तो साइन हो गया माइनस, शिफ्टर हो गया -14 और फिक्स्ड पॉइंट पार्ट हो गया 2.32। डेसिमल पॉइंट की जैसा ही, डेसिमल नंबर के जैसा ही हम लोग बाइनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से एक्सपोनेंट और बेस किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.1 एक बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -1। मतलब इसको हम लोग डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो होता है 1 इंटू 2 टू द पावर -1। आप लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से 0.01 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर -2। 0.001 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर -3। जिस तरह से हम लोग डेसिमल पॉइंट में यूज करते हैं, जैसे 0.2 या 0.3, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1। अगर हम लोग 0.03 लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, और 2 बिट राइट में 2 डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट करेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2। इस तरह से इसमें भी देखिए कि 0.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग 1 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 टू द पावर -1 है। इसमें 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 टू द पावर -2 हो रहा है। इसको 3 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं राइट मोस्ट में तो हम लोग को देना पड़ रहा है -3। इस तरह से अगर पॉजिटिव नंबर को लिखें तो ये हो जाएगा 1 का मतलब हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अगर 10 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1। 10 लिखा हुआ है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2। इस तरह से चलता है, सिमिलर टू डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से हम लोग अगर 0.011 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस 0.001, तो ये हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर -2 डेसिमल, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर -3। तो दोनों को हम लोग 2 टू द पावर -3 के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3। 2 टू द पावर -3 को कॉमन लेने से क्या होगा 10 प्लस 1, तो ये हो गया 1 इंटू 2 टू द पावर -3। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि 3 डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो इसीलिए लिखा जा रहा है 2 टू द पावर -3। पहले जो 0 था वो 0 डिस्कार्ड हो जाएगा,
ये पॉइंट इधर आ जाएगा। इसका मतलब हम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो इसलिए -3 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सिमिलर टू डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि हम लोग वहां पे एक्सपोनेंट और बेस का यूज करते हैं, इसमें भी हम लोग एक्सपोनेंट और बेस का यूज करते हैं। यहाँ पे बेस हो गया 2 और एक्सपोनेंट किसी भी तरह का वैल्यू ले सकते हैं, तो हम माइनस कोई पॉजिटिव काउंटेबल नंबर से नेगेटिव काउंटेबल नंबर। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 × 2 to the power 1, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट हो गया 1, एक्सपोनेंट पार्ट हो गया -1। अगर 0.01 हम लोग ले रहे हैं तो यह हो गया 1 × 2 to the power -2, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, इंटीजर पार्ट हो गया 1 और एक्सपोनेंट पार्ट हो गया -2। इस तरह से 0.011 का जो वैल्यू हो गया 1 × 2 to the power -3, तो ये हो जाएगा 1 और एक्सपोनेंट पार्ट हो गया -3। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। इस तरह से 2 to the power -24 ये रिप्रेजेंटेशन है, बहुत छोटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसमें हम लोग को राइट में शिफ्ट करना है, तो राइट में शिफ्ट करने के लिए इसमें लिखना होगा -1.01 × 2 to the power -24। इसमें 24 शिफ्टिंग हुआ है, देखिएगा 24 यहां से यहां तक आने के लिए 24 शिफ्ट हुआ है। तो 1.01 हो गया फिक्स्ड पॉइंट और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट पार्ट। नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? टू मेक द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म बोथ साइंटिफिक मेथड फॉर द डेसिमल सिस्टम एंड फ्लोटिंग पॉइंट मेथड फॉर बाइनरी सिस्टम यूज ओनली 1 नॉन-जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डी डेसिमल पॉइंट में यहाँ पे डी का वैल्यू नॉन-जीरो होना चाहिए, मतलब डी का वैल्यू 1 से 1 to 9 होना चाहिए, हम जीरो काउंट नहीं करेंगे। इस तरह से अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हम लोग उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है, बिट है, वो 1 होना चाहिए और बाकी जो y दिख रहा है ये 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक डेसिमल नंबर में पहला जो नंबर होगा ये एक नॉन-जीरो नंबर होगा, बाकी जितने भी नंबर्स है वो डिजिट है वो आइदर 0 और नॉन-जीरो हो सकता है। इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, एक हो गया साइन, दूसरा हो गया एक्सपोनेंट और तीसरा हो गया एंटीसा। साइन प्लस या माइनस हो सकता है। साइन के लिए हम लोग एक बिट एलोकेट करते हैं। ये साइन जो है मैंटिसा का साइन है। प्लस के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन के लिए हम लोग 0 को एलोकेट करते हैं और नेगेटिव के लिए 1 को एलोकेट करते हैं। इसमें A6 हो गया एक्सपोनेंट और जो मैंटिसा पार्ट है वो क्या 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1, ये मैंटिसा पार्ट। इसमें जो फर्स्ट जो बिट है 1, जैसे लिखा हुआ है नोट दैट द पॉइंट एंड द बिट 1 टू द लेफ्ट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट सेक्शंस आर नॉट स्टोर्ड, दे आर इम्प्लिसिट। 1 के बाद हम लोग ये जो नॉर्मलाइज करके लिखा गया है 1 के बाद 0 और 1 हो सकता है, तो 1 को यहाँ पे इम्प्लिसिट मान के हम लोग चलते हैं और 1 को नहीं लिखा जाता है। तो मैंटिसा में आ गया 0 0 1 1 1 0 1 0 1 और इसके बाद हम लोग अगर ये 23 बिट होगा इसका, जैसे कि IEEE फॉर्मेट में है तो एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट और मैंटिसा के लिए 23 बिट ये यूज किया जाता है। तो लास्ट में हम लोग 23 बिट कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जीरोस राइट साइड में लगा देंगे, प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है 6 जो कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा जैसे -6 रहता तो क्या किया जाता है, उस केस में इसको हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं। -6 या इस तरह किसी भी तरह का एक्सपोनेंट जो नेगेटिव है उसको हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The mantissa is a fractional part that together with sign is treated
इस लेक्चर में हम लोग देखें कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट्स में मेरे पास अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है तो किस तरह से उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते हैं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू।